हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि आपको मैंने भेज दिया अपना काम करने के लिए, अब आप अपना काम कीजिए। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जब वो करवाएंगे तभी तो हम करेंगे। उन्होंने तो भेज दिया, लेकिन काम करना तो हमको है और करवाना उनको है। अगर हम उनकी ही ध्यान में चलते रहें, उन्होंने हम लोगों को भेजा ही इसलिए है कि कर्म करते चलिए, लेकिन ध्यान मेरी तरफ रखिए। अगर आपका पूर्ण ध्यान मेरी तरफ है तो आप हमेशा सुरक्षित हैं। जैसे कि पृथ्वी और आकाश के बीच जो कोलाहट है वो किससे है? वो भी मेरे प्रभु से है। और इस कोलाहट के बीच जो कार्यक्रम होता है वो भी उन्हीं से है। जो क्रियाएं होती हैं वह सब उनसे ही होती हैं। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि जैसे दिशाएं, दिशाओं का खेल होता है। अब 4 ही दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पर भगवान की तो सब दिशाएं एक ही हैं, कोई दिशा अलग नहीं है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार वहाँ पर जो बताया गया है उसमें फ़र्क आता है। पृथ्वी के हिसाब से आप जैसे पूरब से हमारा सूरज निकलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बहुत शुभ होता है, क्योंकि प्रकाश लेकर आता है, उत्तेजना लेकर के आता है। तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जिस प्रकार से उसके अंदर तेज है, ऐसा तेज हमारे अंदर होना चाहिए। ये हमेशा भगवान से या सूर्य नारायण को प्रणाम करते समय हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा आपके अंदर तेज है, हमारे अंदर भी, हमको भी इतना तेजस्वी बना दीजिए। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे जो 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं के बीच और भी 4 दिशाएं हैं। जैसे अग्नि दिशा, वायव्य दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान्य दिशा। अब ईशान्य दिशा ईश्वर की दिशा है। नैऋत्य दिशा जहाँ पूरी निगाहें लगी हुई हैं। वायव्य दिशा जहाँ से वायु हमको प्राप्त होती है। अग्नि दिशा जहाँ पर कि हमको अग्नि स्थापित करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। ये सब दिशाएं निर्धारित होती हैं। लेकिन जहाँ हम लोग अगर भगवान को मान लेते हैं तो उनके अनुसार सभी दिशाएं समान हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी बनाइए, कहीं भी खाइए, लेकिन खुला स्थान है। तो अगर आप गृहस्थ में रह रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस दिशा से हमारा सूरज उगता है और किस दिशा में डूबता है, और हमको किसका प्रकाश ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा की शीतल छाया और सूर्य का प्रकाश हमेशा हम लोगों को आनंदित करता है। एक प्रकाश होता है जो तेज देता है, एक प्रकाश होता है जो शीतलता देता है। तो मन को हमेशा शीतल रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वभाव, हमारे जो प्रेरणा है वह हमेशा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। किसी भी प्रकार में एकदम से उछाल नहीं आना चाहिए, उबाल नहीं आना चाहिए। क्यों? कि जब हमें बोलते हैं ना कि बहुत खुशी मिल जाए, जब बहुत खुशी मिलती है तो इंसान क्या होता है, एकदम से हावला भावला सा हो जाता है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। हमें बहुत पोलाइटली, बहुत समझ से, शांत होकर के उसको ग्रहण करना चाहिए। धन है, अतः धन आ रहा है, बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन अगर वो सच्चाई से आया हुआ धन है, ईमानदारी से आया हुआ धन है, हमें परिपूर्णता से आया हुआ धन है, परिपूर्ण है, तो वह हमेशा सफलदायक होगा, फलदायी होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा इस पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। और रियल है कि वो भ्रमण कर रहे हैं। अगर वो भ्रमण ना करें तो हम लोग चल सकते हैं। तो उनकी निगाहें 1000 हैं। वो
जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही अर्जुन को जब विशाल रूप, उन्होंने विराट रूप दिखाया कि तू अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे देख, और संजय ने जब पहले ही देख चुका है, तो अर्जुन जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ तो इन्हीं के पास है, सब कुछ तो मुझे इनसे ही मिला है। लेकिन फिर भी जब रथ का सारथी सामने है, तब उस समय उनको विराट रूप नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्यों नहीं दिख रहा था? कि उस समय सेना भी दिख रही थी, तो भगवान साथ में है ये दिख रहा था, लेकिन उनका विराट रूप नहीं दिख रहा था। तो ये विराट रूप देखने के लिए उन्होंने कहा कि तुमको मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, तब आप मुझे देखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सना आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।